तो हेलो पोकेमॉन फैंस एंड पोकेमास्टर फैंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एश केचम पोकेमॉन होराइजन्स में कमबैक करेगा, वो भी बैटल फ्रंटियर्स के रूप में। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, तभी तो मज़ा बना रहेगा। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखे रहे होंगे तो क्या फ़ायदा फिर देखने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो तुमने सबसे पहले बैटल फ्रंटियर जाके देखा है या नहीं? तो सुना, अगर तुमने नहीं देखा हो तो और जिसने देखा है उसको तो पता ही होगा कि एश केचम एक फ्रंटियर ब्रेन है, जो जब कभी चाहेगा तो एक फ्रंटियर ब्रेन बन सकता है। एश केचम ने 7 बैटल सिंबल जीते हैं, जिसके बाद वो बैटल फ्रंटियर बन सकता है। वो जब स्कॉट से बात करेगा और उससे जाके मिलेगा तो वो फ्रंटियर ब्रेन बन सकता है। तो जब फ्रंटियर ब्रेन बन जाएगा तो पोकेमॉन होराइजन्स में ऐसा दिखाया जाएगा कि ऐसे एक फ्रंटियर ब्रेन है और लिको रॉय उसे चैलेंज करने वाले हैं। लेकिन बैटल फ्रंटियर में एक कंडीशन है कि तुम्हें एश केचम से को चैलेंज करने से पहले बाकी सातों बैटल फ्रंटियर को हराना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम एश केचम को जाके चैलेंज कर सकते हो। तो लिको रॉय अब यहाँ पर जाएंगे सातों बैटल फ्रंटियर को चैलेंज करने के लिए। तो सबसे पहली बात, वो लिको रॉय जाएंगे क्यों बैटल फ्रंटियर को चैलेंज करने के लिए? तो देखो, फ्रीड अभी तक पोकेमॉन होराइजन से वापस से आया नहीं, गायब हो चुका है, पता नहीं किसी को कि कहाँ गया है। तो लिको रॉय उसे ढूंढने के लिए उनको बताया जा रहा है कि वो एक आदमी से मिले जो कि एक फ्रंटियर ब्रेन है। लेकिन उससे पहले पहुंचने के लिए तुम्हें बाकी सातों फ्रंटियर ब्रेन को हराना पड़ेगा। और उस फ्रंटियर ब्रेन के बारे में कोई नहीं जानता है, यानी हम बात कर रहे हैं एश केचम के बारे में। तो अब यहाँ पर लिको रॉय चाहेंगे सातों फ्रंटियर ब्रेन को हराने के लिए, चैलेंज करने के लिए। अब लिको एंड रॉय दोनों धीरे धीरे करते फ्रंटियर ब्रेन को जाके चैलेंज करने वाले हैं और उन्हें चैलेंज करके धीरे धीरे वो फ्रंटियर बैटल सिंबल जीतने वाले हैं। उसके बाद वो एश केचम से जाके मिलेंगे और जाके चैलेंज करेंगे उसको। लेकिन एक सवाल हमारे सामने बन के आई है कि एश केचम ने पहले कहा था कि स्कॉट को कि मैं अभी बैटल फ्रंटियर ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी भी और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से जाके बैटल करना है और नए पोकेमॉन लीग्स में शामिल करना है और नए जर्नीज पे जाना है, इसलिए मैं बैटल फ्रंटियर ज्वाइन नहीं कर सकता। तो फिर एश केचम फ्रंटियर बनने के लिए मान क्यों जाता है? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एश केचम और पिकाचू के बीच जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाए, पिकाचू और एश का दोस्ती ख़त्म हो जाए, पिकाचू ही एश फ्रीड का पिकाचू हो, ऐसा हो सकता है। और जो एश का पिकाचू फ्रीड के पास चले जाए, इसकी वजह से एश केचम जर्नीस करना छोड़ दे और जाके फ्रंटियर ब्रेन बन जाए। तो एश केचम के पास एक अपना फ्रंटियर ब्रेन हाउस बैटल होगा, जहाँ बैटल फील्ड होगा, जहाँ पे वो बैटल करने वाला होगा लिको एंड रॉय से। दोनों से अलग अलग बैटल करेगा एश। एश के पास से अपने कौन सा पोकेमॉन होगा, चारिज़ार्ड, ग्रेनिंजा या फिर कोई और? तो यहाँ पे ग्रेनिंजा आ नहीं सकता क्योंकि वो कार्लोस रीजन को बचाने में लगा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे अपने पुराने पोकेमॉन के साथ लड़ने वाला है, जैसे चारिज़ार्ड, स्नोरलैक्स, हेराक्रोस, सेप्टाइल, इन्फर्नेप। और एश का गिबल विकसित होकर गार्चोप में बदल जाए तो एश के पास अब गार्चोप भी है। एश केचम के फ्रंटियर बैटल में 6 पोकेमॉन का फ्रंट बैटल होगा, जिसमें रॉय सबसे पहले अपना पोकेमॉन चुनेगा और वो है लुकारियो। रॉय मेगा एवोल्यूशन का यूज़ करेगा। तो ऐसी तरह बिना एवोल्यूशन यूज़ किए सारे पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला है। तो ये सब यहाँ पे अपने नियम में थोड़ा सा बदलाव करने वाला है कि वो अब लिको और रॉय दोनों को एक साथ बैटल करने के लिए बोल रहा है और दोनों को एक ही साथ हराने वाला है। और लास्ट में चारिज़ार्ड, म्याउस्कार्ड और लुकारियो के बीच मैच होने वाला है और एस इसे लास्ट में जीत जाता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।